बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम मेथड्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज जो 1.3 है उसका चौथा और आखिरी लेक्चर जो है उसके हिस्से में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हमने पहले 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उनके मुताबिक मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं कि हम इस एक्सरसाइज में हमारा जो टॉपिक था वो था बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस। उसमें हमने 3 यहाँ पे डिस्कस किए थे, जिसमें पहला जो था वो था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेकंड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, थर्ड हमारे पास जो था वो हमारे पास था हाइपरबॉलिक फंक्शन। उनको हमने यूटिलाइज किया, ठीक, उनके हमने रिलेशंस देखे, उन रिलेशंस को फिर हमने यूटिलाइज किया और लास्ट पे मतलब जो है हमने फिर जो क्वेश्चंस हैं उनमें उनके जो रिलेशंस हैं उनको भी हमने फिर यूज़ किया। तो हम पहले 8 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के पहले 3 लेक्चर्स में। तो अब ये जो चौथा और आखिरी लेक्चर है इसमें हम इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो 9वां क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखी हुई है। ये क्वेश्चन है, इफ tan of theta plus iota phi is equal to tan alpha plus iota secant alpha, then we have to prove e raised to power 2 phi is plus minus cot alpha by 2। ये गिवन है और ये हमने प्रूव करना है। अब सिनेरियो वही है, सिचुएशन वही है कि आपको देखना है रिक्वायरमेंट में और गिवन में डिफरेंस क्या है, यानी कौन सी चीज ऐसी है जो रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए और गिवन में नहीं है, ठीक, या रिक्वायरमेंट में वो कौन सी चीज है जो नहीं है जो हमें रिक्वायरमेंट में गिवन है। तो इसको हम देखें। तो सबसे पहले देखें फाई हमारे पास है, ठीक है ना, फाई हमें चाहिए रिक्वायरमेंट पे, डन। उसके बाद अल्फा गिवन में है, रिक्वायरमेंट में भी हमें चाहिए। तो वो चीज जो रिक्वायरमेंट में हमें नहीं चाहिए और गिवन में है वो थीटा। मीन टू से हमने थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक। अगर हमने थीटा को एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेशन के लिए हमारे पास जो है 2 इक्वेशंस होना लाजमी है, ठीक। तो हम यहां से 2 इक्वेशंस बनाते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। यानी मेन टारगेट हमारा फिक्स हो गया कि हमें थीटा नहीं चाहिए, हमने थीटा को एलिमिनेट करना है। उसके लिए हम कोशिश करने जा रहे हैं कि इसकी 2 इक्वेशन बन जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा फिर। ये हमें गिवन है tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा, ये गिवन है, ठीक। यहां से आप थीटा प्लस आयोटा फाई निकाल लें, ये tan उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा, ठीक। मुझे थीटा को उड़ाना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, तो फिर इसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं, ठीक, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा थीटा माइनस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा। अब यहां तो कॉन्जुगेट डायरेक्ट आ गया। अब tan इनवर्स फंक्शन में जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट हमने डायरेक्ट कैसे लिया, ये आपको पिछली भी जो वीडियो है, इससे पिछला जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह से ये ले सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट भी ले लो, देयर विल बी नो इशू। अब देखें हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब हमें इन 2 इक्वेशंस की मदद से हमें अल्फा जो है थीटा जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहां पे हम लिख देते हैं सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, डन। तो ये दोनों जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले। तो हमारे पास फिर जो बाकी बचेगा, देखें आयोटा फाई प्लस आयोटा फाई हो जाएगा 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा
और ये माइनस tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा, ये ठीक। अब ये tan इनवर्स ऑफ दिस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ दिस वन, तो tan इसे हम अल्फा बोल देते हैं, इसे बीटा बोल देते हैं। तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो ये था tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 1 प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला, ठीक। अब अगर हम इसका इसके साथ कंपैरिजन करें तो वी हैव tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा इंस्टेड ऑफ दिस अल्फा एंड tan अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा इंस्टेड ऑफ बीटा। तो ये फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड पे ये साथ अभी चल रहा है, 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ अल्फा, मतलब tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा माइनस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट ओपन करें तो साइन सारे चेंज, तो ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा इंटू tan अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा। ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, ये डन। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि ये tan अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गए, ठीक, ये हमने काट दिए। तो यहां पे फिर हमारे पास जो है ये tan इनवर्स इधर आके tan बन जाएगा, यानी tan ऑफ 2 आयोटा फाई, और इधर जो हमारे पास देखें आयोटा सीकेंट अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा 2 आयोटा सीकेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan, ये देखें a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट मस्ट बी a स्केयर माइनस b स्केयर। तो a की जगह tan अल्फा है और b की जगह आयोटा सीकेंट अल्फा है, तो tan का स्केयर तो यही आ जाएगा tan स्केयर अल्फा, आगे माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा का स्केयर, आयोटा का स्केयर माइनस, वो माइनस इसको इसके साथ मिलके प्लस बन जाएगा, और सीकेंट स्केयर अल्फा चेक कर लें आप, ठीक। ऊपर जो कटते थे काट दिए, 2 आयोटा सीकेंट बचे थे हमने इकट्ठे कर दिए, और नीचे 1 प्लस एज इट इज यहाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला हमने यूज करके लिख दिया। अब यहां से देखें tan ऑफ आयोटा है, तो इसे हम हाइपरबोला में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट में हमें कहीं भी आयोटा नहीं चाहिए। सो इसे देखिएगा फिर, तो tan ऑफ आयोटा 2 फाई जो है आयोटा बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा tan हाइपरबोलिक 2 फाई, ठीक। और यहां पे देखिएगा आयोटा को हम बाहर लिख देते हैं, सो दैट हमें यहां से इशारा मिला कि आयोटा यहां भी है तो ये कट आउट हो सकता है। तो यहां पे बचा हुआ है 2 सीकेंट अल्फा ओवर 1 प्लस tan स्केयर, 1 प्लस tan स्केयर सीकेंट स्केयर के इक्वल होता है, ठीक। और ये प्लस सीकेंट स्केयर अल्फा यहां पे हम लिख देते हैं, बिकॉज 1 प्लस tan स्केयर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर, सही। इस 1 प्लस tan की मैंने स्केयर की वैल्यू पुट कर दी। अब ये आयोटा इस आयोटा से कट हो गया, डन। अब देखिएगा हमारे पास बचा tan हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू 2 सीकेंट अल्फा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्केयर अल्फा प्लस सीकेंट स्केयर अल्फा 2 सीकेंट स्केयर अल्फा, ठीक। अब ये 2 इस 2 से कट हो गया, ये एक सीकेंट इससे कट हो गया, तो हमारे पास जो बचा वो है हमारे पास tan हाइपरबोलिक 2 फाई इज 1 बाई सीकेंट अल्फा, ठीक। अच्छा, अब यहां पे देखें हमें कॉट चाहिए, ठीक, और यहाँ पे कॉट यहाँ से बन सकता है, बट कॉट के साथ हमें जो है वो अल्फा चाहिए, इसका मतलब इसका कॉट बनाना है, इसका नहीं बनाना। तो ये देखें फाई जो है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए, तो पहले तो इसे सीधा करके लिखिए ना,
1/secant क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos अल्फा। ठीक, बाकी हम यहां पे ले आते हैं, बाकी हम यहां पे ले आते हैं, चेक करिएगा। इस tan हाइपरबोलिक 2 फाई को हम लिख देते हैं e रेज़ टू पावर 2 फाई माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2 फाई ओवर e रेज़ टू पावर 2 फाई प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2 फाई। ठीक, क्या किया, हाइपरबोलिक फंक्शन को मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, कन्वर्जन मैंने यूज की है। ठीक, और राइट हैंड साइड पे देखें, इसे लिख देता हूं cos अल्फा ओवर 1। अब यहां पे मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने सीखा हुआ है, जब आप 9th-10th में थे तब आपने सीखा था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। आई थिंक आपके माइंड में आ रहा होगा। वो क्या था, मैं रिपीट कर देता हूं। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या था कि इफ यू हैव टू रेशियोज एज इक्वल, अगर a ओवर b और c ओवर d दो रेशियोज इक्वल हैं तो फिर आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो तो ये होता है कंपोनेंडो थ्योरम, और अगर आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करो तो ये होता है डिविडेंडो। ठीक, तो जो आपने लेफ्ट पे काम किया वही आप राइट पे करेंगे, मतलब c प्लस डी ओवर c माइनस डी। दिस विल बी दिस कंप्लीट रिलेशन इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। क्या होता है इसमें, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करते हैं, उसे आंसर ऊपर लिखते हैं, और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं और आंसर हम नीचे लिखते हैं। यही काम हम राइट पे करते हैं। तो ये जो थ्योरम होता है इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। वो हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक, तो देखिए हम इन स्टेप्स जो है वो रिक्वायरमेंट को देख के हम चल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ऊपर हमारे पास ये अमाउंट है, नीचे तो ये देखिएगा ये बनेगा e रेज़ टू पावर 2 फाई माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2 फाई, ये ऊपर वाला, प्लस e रेज़ टू पावर 2 फाई प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2 फाई, ये नीचे वाला, और डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर 2 फाई माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2 फाई, ये ऊपर वाला, और माइनस नीचे वाला, देखें दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, e रेज़ टू पावर 2 फाई माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2 फाई। डन, इस इक्वल टू देखें cos अल्फा ऊपर प्लस 1 ये कंपोनेंडो, और cos अल्फा ऊपर वाला माइनस 1 ये डिविडेंडो। जो काम लेफ्ट पे वही राइट पे। ठीक, अब देखें कि e रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 फाइव माइनस का, और ये प्लस का कट गए, और नीचे ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब जो हमारे पास बचा वो हमारे पास है e रेज़ टू पावर 2 फाइव प्लस e रेज़ टू पावर 2 फाइव बन गया 2 e रेज़ टू पावर 2 फाइव, और नीचे देखें माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2 फाइव और माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2 फाइव बन गया माइनस 2 e रेज़ टू पावर माइनस 2 फाइव इज इक्वल टू, अब इसे लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 1 माइनस कॉस अल्फा। अब यहां पे फिर फॉर्मूला देखिएगा, हमारे पास है डायरेक्ट फॉर्मूला ही मैं लिखूंगा। देखें, cos अल्फा बाई 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी इज प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2। चेक करिएगा, ये हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था। अच्छा, तो जब दोनों साइडों पे स्केल लेंगे, ये देखेंगे स्केल इधर तो आ जाएगा, इधर जो है वो स्केल उड़ जाएगा, प्लस का स्केल भी प्लस माइनस का स्केल भी प्लस। अब अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए 2 इधर डिवाइड तो इधर जाके मल्टीप्लाई, तो चेक कर लें 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू देखो, हम फिर क्या लिख देते हैं 2 कॉस स्केल अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली देखें आपने फॉर्मूला किया हुआ है साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, जब दोनों साइडों पे स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट से उड़ जाएगा, प्लस का स्केयर भी प्लस माइनस का स्केयर भी प्लस, ये 2 इधर डिवाइड तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये मैंने क्यों ऐसे किया, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है उसमें
हाफ एंगल है, ठीक, सिंगल या डबल एंगल नहीं है। तो यहां देखिएगा फिर ये जब ये मैंने 1 प्लस कॉज एल्फा, और ये देखो कॉज एल्फा -1 था तो एक माइनस बाहर आ गया, ठीक। ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है, ये इस माइनस से कट हो गया। अब देखें ये 2 भी कट हो रहा है, ठीक। तो ऊपर e रेज़ टू पावर 2 फाई, नीचे e रेज़ टू पावर -2 फाई है, ठीक। तो ये हमारे पास जो है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर -2 फाई, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 4 फाई हो जाएगा, सही। अब यहां पे ये 2 इस 2 से कट हो गया, तो हमारे पास क्या बना, e रेज़ टू पावर 4 फाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा बाई 2। तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, ठीक। तो हमारे पास बनेगा e रेज़ टू पावर 2 फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉट एल्फा बाई 2। और ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, ये चीज, ठीक। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस और माइनस दोनों साइन क्यों आते हैं, तो आप मेरी एक वीडियो है उसमें उसका टाइटल लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा, वहां आपको आयोटा का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस और माइनस दोनों साइन हम क्यों लगाते हैं, ठीक। वहां से आपको मिल सकता है। तो आप लोग इसे देख लें, होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक। इसे आप नोट कर लें। So viewers, that was question number 9, one of the most important questions of this exercise. Now अब आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो छोटे छोटे हैं, मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान काम है। सो मेन काम आपका यहाँ तक है, मीन टू से क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक, ये 4 क्वेश्चंस बहुत अहम हैं और 1-2 एग्जांपल्स हैं, मैं एंड पे आप लोगों को वो भी बता दूंगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो इसे फिर इरेज कर देते हैं। जी, सो क्वेश्चन नंबर 10, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक। मैं इसका पहला पार्ट ही करूंगा, 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। तो कहते हैं प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक x बाई 2, क्वेश्चन नंबर 10। साइन हाइपरबोलिक x बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos हाइपरबोलिक x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप 2-3 तरीकों से कर सकते हो, तो मैं वो तरीका लूंगा जो सबसे आसान है। तो इसकी ऐसे करते हैं, मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूं, बड़ी है साइड तो इसे सिंप्लीफाई करना मुश्किल होगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है cos हाइपरबोलिक x माइनस 1 ओवर 2। चेक करिएगा, तो cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। व्हाट इज दैट, e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर 2, ठीक। और ये -1 ओवर 2। दैट सिंपल, हमने सिर्फ cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट की है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये 2 आ जाएगा LCM, तो e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ये -2 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, ये भी 2 डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो ये 2 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नीचे हमारे पास बन जाएगा 4, ये हमारे पास बन जाएगा 4, ठीक। और ये हमारे पास है ये e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस 2। यहाँ चेक करिएगा प्लीज, यहाँ मतलब देखिएगा मैजिक क्या होने जा रहा है। मुझे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल जो है वो हाफ चाहिए, तो x की जगह x बाई 2 होना चाहिए। तो इसके लिए देखें, ये नीचे तो आ गया 4, नीचे इसको देखें, e रेज़ टू पावर x बाई 2 का मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर, क्यों, ये स्क्वायर को काट देगा, e पावर x ही आ जाएगा।
प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू का मैं लिख सकता हूं स्केयर, ठीक, ये टू टू को काट देगा, डन। और ये जो हमारे पास -2 है, ये आगे मैं लिख सकता हूं ई रेज टू पावर एक्स बाई टू इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू। चेक कर लें। सो इसके लिए देखें, ये 4 हमने जो है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे a प्लस बी होल स्केयर बन गया, ठीक। तो ये हम फिर क्या होता है, फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये बन जाएगा फिर a माइनस बी होल स्केयर। ए की जगह पे क्या है, e पावर x बाई टू, और b की जगह पे e पावर माइनस एक्स बाई टू, और नीचे हमारे पास 4 को लिख लें आप 2 का स्केयर। तो ये स्केयर स्केयर उससे कट गया, ये भी कट गया, डन। तो हमारे पास बचा ई रेज टू पावर एक्स बाई टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2। दिस इज एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ साइन hyperbolic x by 2. This is exactly what left hand side is. तो बिल्कुल सिंपल है, आप राइट हैंड साइड लेके cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट कर दें, आगे आप सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ आपने टेक्निकली जाना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे x बाई टू जो है वो साइन हाइपरबोला में चाहिए, तो आपने इसको x को लिख दिया x बाई टू का स्केयर, ठीक। वैसे ही आप इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन आई थिंक ये ठीक है, इसी से हम चलते हैं। इसमें सिंपल वैल्यू पुट करना पड़ेगी। क्लियर? आप इसे देख लें, इसका सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसे इरेज करने जा रहा हूँ, मुश्किल नहीं है ये, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एज सच इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बहरहाल आपको करना चाहिए। कोई भी जब पेपर बन रहा होता है तो एग्जामिनर, डिफरेंट एग्जामिनर्स के माइंड डिफरेंट होते हैं, वो किसी भी चीज़ को वो फोकस कर सकता है कि ये इससे पूछनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं, और स्टूडेंट बिलीव ही नहीं करता है इतना छोटे क्वेश्चन के 8 मार्क्स कैसे हो सकते हैं, इतने छोटे क्वेश्चन के 9 मार्क्स कैसे हो सकते हैं। बट आपको उसने क्वेश्चन दिया, आप सॉल्व करें आप। अच्छा जी, सो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है शो दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए वेक्टर z बाई ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा। अब यहाँ थोड़ा उसने वेक्टर का टच दिया फिजिक्स का। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना x प्लस आयोटा y, उसमें x जो है वो रियल पार्ट होता है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। x पार्ट का मतलब है हमने अलोंग x एक्सिस जाना है, और y का मतलब है हमने अलोंग y एक्सिस जाना है। अब x एक्सिस एक खास डायरेक्शन है, y एक्सिस एक खास डायरेक्शन है, इस वजह से वो कह रहा है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना उसमें डायरेक्शंस का लिहाज रखा जाता है, इसलिए ये वेक्टर्स होते हैं, ठीक। तो ये वैसे भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फिर डेफिनेटली एक वेक्टर को जो है वो डिनोट करेगा। बहरहाल हमें इतनी डेप्थ में नहीं जाना। वो कहता है शो दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर z बाई ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा where alpha is a real number rotates the vector z counterclockwise का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, through an angle of measure alpha। वो कहते हैं जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। अच्छा, इसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा के साथ। अब इसको हमने यूं भी लिखा हुआ है, आपको याद होगा, पहले हम उसकी वो फॉर्म बना लेते हैं, ई की फॉर्म बना लेते हैं। अच्छा, हमें वो ये कह रहा है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को ई रेज टू पावर आयोटा एल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर z है इसको ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कितना एंगल अल्फा के साथ घुमा देगा। यानी z ने पहले जो भी एंगल बनाया हुआ था, लेट से उसने एंगल बनाया हुआ था 50, तो वो कहता है उसमें 50 अब एंगल नहीं रहेगा, वो 50 प्लस अल्फा बन जाएगा, ठीक। अगर z ने एंगल बनाया हुआ था थीटा, वो थीटा नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, थीटा प्लस अल्फा बन जाएगा।
कब? जब ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा इस वेक्टर z के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम z की हमने ये वैल्यू लिख ली है x प्लस आयोटा y। तो देखें इसे हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, हमने इसकी पोलर फॉर्म बना ली। ठीक, अच्छा अब ये देखिएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन जाएगा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। ये हमने z की बना ली है पोलर फॉर्म। आप यहां से ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन नंबर 1 बाई ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा। तो क्या बन जाएगा फिर? देन z इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा इज इक्वल टू r ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा। डन, ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा ये बन गया r ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा अल्फा। क्यों? एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती है। तो ये बन जाएगा r ई रेज़ टू पावर आयोटा कॉमन थीटा प्लस अल्फा। ये है z ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा। हमें ये प्रूव करना है कि जब z को ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अल्फा का इजाफा हो जाता है काउंटर क्लॉकवाइज। अब इसे हम दोबारा उस फॉर्म में लिख देते हैं, पोलर फॉर्म में। r ये क्या बन जाएगा? cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब चेक करिएगा, पहले z क्या, z में एंगल था थीटा। अब z इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा जो है, यानी z ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा में एंगल देखें क्या बन गया? एंगल जो है वो थीटा की बजाय क्या बन गया? थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा का मतलब है कि अल्फा इसमें ऐड हो गया। अब अल्फा प्लस है तो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि पॉजिटिव हो। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, एंगल्स की हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि एंगल विल बी पॉजिटिव इट इज इफ इट इज मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करें तो पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि एंगल ऐड हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, इसका मतलब है जो पहले z का एंगल था वो थीटा था, अब कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा, मतलब अल्फा एंगल उसमें ऐड हो गया। ठीक, तो यही इनफैक्ट यहीं से हमें प्रूफ मिल रहा है। ठीक, हेंस e raised to power iota alpha rotates z counterclockwise कितना बड़ा? काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ मेजर अल्फा। ठीक, यहां से हमें पता चल रहा है कि थीटा पहले था। ठीक है, यहां से पता चल रहा है थीटा z का एंगल पहले था, जब हमने ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो एंगल थीटा की बजाय थीटा प्लस अल्फा हो गया। बाकी चीजें सारी देख लें, वैसे ही है। ये r वैसे का वैसा है, cos वैसे का वैसा है, ठीक है, साइन वैसे का वैसा है, आयोटा भी वैसे का वैसा है। ठीक, तो जो चेंज हुआ वो देखो, ये यहाँ थीटा की बजाय थीटा प्लस अल्फा और यहाँ थीटा की बजाय थीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब एंगल ही बड़ा है। कितना बड़ा? अल्फा बड़ा है का मतलब पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक, तो वो आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसका बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल। आपने ऑलरेडी जो है वो ये काम किया हुआ, बहुत आसान। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना, एक दफा मैंने देखा है पंजाब यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया हुआ, बट फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। कहते हैं शो दैट, सॉरी जी, क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट इसका फर्स्ट पार्ट है कि 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, इनफैक्ट मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूं, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा मुश्किल है। -3 -4 आयोटा इक्वल हमने शो करना है 5 ई रेज़ टू पावर
पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3। ये देखिए बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए -3 + 4 आयोटा और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई आपको कार्टेशियन फॉर्म में हमने दिया है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कन्वर्ट करके हमें बताएं। अब आप इसकी राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे भी आ सकते हो, लेफ्ट से राइट पे भी जा सकते हो। तो मेरी कोशिश है मैं लेफ्ट से राइट पे जाऊं कि कार्टेशियन में गिवन है, कार्टेशियन को लेके चलें, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल में आप इसको कन्वर्ट कर दें। ठीक, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा। इसे लिख सकते हैं r e⁻iota थीटा। क्यों बना, देखें ये है r सिस थीटा, ठीक है, r वैसे का वैसा और सिस थीटा होता है e⁻iota थीटा। तो ये तीनों चीजें रिलेशन बताती हैं। आप डायरेक्ट इसमें से यानी कार्टेशियन में से एक्सपोनेंशियल में जाना चाहो, ये फॉर्मूला है। अगर आप कार्टेशियन से पहले पोलर में जाओ, पोलर से फिर आप एक्सपोनेंशियल में जाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक, तो मैं यहां से डायरेक्ट यहां पे चला गया। अब देखिए मुझे यहाँ किस किस की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक, सो वेयर, यहां इसका नाम 1 रख लेते हैं, वेयर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखें इमेजिनरी पार्ट है -4 ओवर हमारे पास रियल पार्ट है -3। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं 4/3 लिखता हूं तो देखिएगा ध्यान से, देखिएगा इसमें पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव, थर्ड में रियल भी नेगेटिव इमेजिनरी भी पॉजिटिव। इसका मतलब अगर मैं इसको यूं लिखता हूं तो मुझे तीसरे क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में पहले में थीटा थीटा ही होता है, दूसरे में पाई माइनस थीटा होता है और चौथे में क्या होता है, पाई प्लस थीटा। ठीक, तो चौथे के लिए फिर हमारे पास हो जाएगा फिर सो ये यहां पे फिर पाई जो है वो ऐड हो जाएगा। डन, तो थीटा की वैल्यू भी आ गई। तो सो 1 implies that ये -3 - 4 iota इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ r इज 5, ठीक है, और e⁻iota, ठीक, और थीटा की जगह पे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। यहां पे ये हमने प्रूव किया। आई एम गोइंग टू रिपीट दैट। देखें मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो सीधा लग रहा है कि ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिंपल, हमें कार्टेशियन फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। तो फिर हमारे पास रिलेशन है कार्टेशियन से डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल में जाने का भी है, कार्टेशियन से पहले पोलर में जाएं और पोलर से कार्टेशियन में जाएं, वो आपकी मर्जी है। ठीक, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं। अब यहां अगर हम चले गए हैं तो r भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। अब r तो आ गया, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्केल्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो वो 5 आ गया, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल। अब ये भी दोनों नेगेटिव हैं, ठीक, दोनों नेगेटिव हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने कहा हुआ है पाई प्लस थीटा होता है। ठीक, तो जनाब हमने फिर थीटा तो वैल्यू आ गई, ये तो हमने लिखी नहीं वैसे ही, तो फिर ये पाई हमने क्यों ऐड किया, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई ऐड कर देते हैं। ठीक, तो फिर हमारे पास ये असल में थीटा आया था, ये पाई ऐड किया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अब ये आर की वैल्यू भी और थीटा की वैल्यू दोनों हमने इसमें पुट कर दी है, तो फिर ये हमारे पास -3 + 4 आयोटा जो है इसके इक्वल आ गया। ठीक, यही हमारा प्रूफ था जो हमने करना था, हेंस प्रूफ।
तो इसका फर्स्ट पार्ट तो इंतहाई आसान है, एक लाइन का, वो आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं लास्ट में मैं वो डिस्कस कर लूँ आप लोगों से कि वो कौन कौन सी हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के से जो इम्पोर्टेंट हैं। बस आप मतलब एग्जाम्पल जो 17 है उसे आप नज़र लगा लीजिएगा और एग्जाम्पल 18 जो इसके क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम वही जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, अलबत्ता जो हमने पीछे एक्सरसाइज की है ना 1.2, ठीक, उसमें जो एग्जाम्पल है स्पेशली जो उसमें एग्जाम्पल है 16 है, 15 है, ठीक है ना, और उससे पहले स्पेशली एग्जाम्पल नंबर 11 उसका तीसरा पार्ट वो बहुत अहम है। ठीक, उनको देख लीजिएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी आती है तो फिर एग्जाम्पल्स जो हैं वो उससे आसान ही होती हैं मैक्सिमम, कोई कोई होती है ऐसी टिपिकल, तो वो एग्जाम्पल्स जो है ना वो लाजमी करिएगा। ठीक, क्योंकि पहले एग्जाम्पल्स आती हैं बाद में एक्सरसाइज आती है। जो पेपर बना रहा होता है वो भी जब बुक खोल रहा होता है तो पहले उसके पास एग्जाम्पल्स आती हैं फिर बाद में एक्सरसाइज आती है। तो लास्ट पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है मैथ विद ZA चौहान, आप इसको लाइक करें, ठीक है, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके दोस्त हैं जिनको मैथ्स में इश्यूज हैं, ठीक, उनको मेरे चैनल के बारे में बताएं, ठीक, और मेरे चैनल को प्रमोट करें। ठीक, थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।